तो हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। ऑनलाइन क्लासेस आईटीआई और 5 to 12 के चैनल पर। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों, और अपने बड़ों से कहिए सब्सक्राइब करें। देखिए, सब्सक्राइब करने से ही आपको लाभ होगा, क्योंकि जब इसका जो ब्लूप्रिंट वगैरह निकलेगा तो वो क्वेश्चन पेपर वगैरह भी हम लोग हल करवाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखकर ही सब कुछ सीख जाएंगे। आपको याद करने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हम लोग लाने वाले हैं। कुछ समय से मैं बीमार था, इसलिए मैं वीडियो वगैरह जो है नहीं बना पाया। तो अभी मैं जो है वीडियो लेकर के आपके लिए आया हूँ। और इसके अलावा मैं कम्प्लीटली पहले 5वीं कक्षा के सारे जो हिंदी भाषा के जितने भी है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पर्यावरण और जो दूसरे विषय साथ में चलाएंगे। 5वीं कक्षा के और 4थी कक्षा के भी अपलोड करना शुरू कर देंगे अब, और 6ठी कक्षा के भी, और 8वीं कक्षा, 7वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा तक के हम लोग जो है अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, आप वीडियो आप देखते हैं, सब्सक्राइब करने से अभी का तो फ़ायदा है। जब भी हम लोग नया कोई वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, हेल्थ ट्रिक्स वगैरह, हेल्थ टिप्स जो है, हेल्थ टिप्स जो है, हेल्थ ट्रिक्स जो है, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको सिखाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े जरूर रहिए। यह भाषा भारती पाठ क्रमांक कक्षा 5 पाठ क्रमांक 11 है। मरकर भी जो अमर है। प्रश्न, नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो पहला शब्द है सुगठित। इसका अर्थ होता है गठा हुआ, यानी जो कसरत वगैरह करते हैं उनका शरीर गठा हुआ होता है, ढीला ढाला नहीं होता है, उसके लिए कहा गया है। निर्भीक का अर्थ होता है निडर या जो डरता ना हो। हुतात्मा का मतलब होता है मृत आत्मा। उद्घोष करना का मतलब होता है नारा लगाना। अज्ञातवास का मतलब होता है अज्ञात स्थान पर रहना, यानी ऐसे जगह पर रहना जिसके बारे में कोई जानता ना हो। ठीक है, उसको अज्ञात का मतलब जिसको कोई ना जानता हो, जिसका पता ना हो। ठीक है, उसका अज्ञात होता है। न्यायालय का मतलब होता है न्याय की जगह। ठीक है, न आधा और या य। ठीक है, यह में आ की मात्रा और यह। तो जीवटा का अर्थ होता है जिंदा दिली। ठीक है, और एक आना का मतलब होता है, पुराने ज़माने का एक पैसा था बच्चों, जो 6 आने के बराबर, जो 6 रुपये के बराबर था। आज के जो था 6 रुपये के बराबर था। आधिपत्य, प्रभाव और राज। निर्दय का अर्थ होता है जिसमें दया ना हो, यानी जो दूसरों के ऊपर दया न करता हो, जिसमें दया भाव न हो। प्रवाह का मतलब होता है संचार वेग या बहाव। जैसे नदियाँ बहती है ना, तो नदी का प्रवाह उसको बोलते हैं। नदी का प्रवाह मतलब नदी का बहाव। ठीक है, इसी तरह से सर्वहारा का अर्थ होता है कंगाल या कंगला। कंगला का मतलब होता है जिसके पास पैसा ना हो, कुछ भी नहीं हो, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, उसको कंगाल बोलते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? तो चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव के रहने वाले थे। उनके माता पिता का नाम इस प्रकार है। पिता का नाम पंडित सीताराम तथा माता का नाम जगरानी देवी था। ठीक है, यहाँ पर जगरानी है। ठीक है, और वैसे मैं आप लोगों को धीरे धीरे पढ़कर बता रहा हूँ, तो समझ में आ ही रहा होगा। ख वाला प्रश्न आपका है, काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई? ठीक है, तो काकोरी कांड के बाद पकड़े गए क्रांतिकारियों के नाम इस प्रकार हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। इन सभी को फांसी की सजा दी गई थी। अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ कहाँ रहे और उन्हें किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? अपने अज्ञातवास में चंद्रशेखर आजाद झांसी तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा में सातार नदी के तट पर एक मंदिर में रहे। इस बीच उनको गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लौटाई? ठीक है ना, तो चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी क्यों लौटाई? उनके इस गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी इसलिए लौटाई क्योंकि वे समझते थे कि वह इकन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई थी। देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात थी, पर खुद के लिए आज़ाद को एक पैसा इकन्नी रखना भी स्वीकार न था। इनके इस गुण से हमें मुसीबत गरीबी में भी ईमानदार बने रहने की शिक्षा मिलती है। ठीक है ना, तो ये शिक्षा जो हमें इससे मिलती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। 17 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ? तो उत्तर है, 17 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद सुखदेव के साथ बैठे थे।
उन्हें पहचान कर अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आजाद ने सुखदेव को वहां से जाने को कहा और खुद कई घंटों तक अकेले अंग्रेजों का सामना किया। जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उसे उन्होंने खुद की कनपट्टी पर मार लिया या दाग लिया, दोनों एक ही शब्द होते हैं, और सदा के लिए माँ भारती की गोद में सो गए। आगे आता है राजा भाऊ। च वाला प्रश्न आपका है, राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है राजा भाऊ। भाऊ का मतलब होता है भाई। तो राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। 6 वाला प्रश्न आपका है, राजा भाऊ महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे? तो उत्तर आपका है राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, तैरने और घूमने का शौक था। फिर ज वाला आपका प्रश्न है, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का क्या योगदान है? तो उत्तर गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाल पुलिस का जमकर सामना किया। अंत में सिर पर गोली लगने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए, यानी मृत्यु हो गई या शहीद हो गए। ठीक है, आगे है राजा भाऊ महाकाल के शहीद होने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेती राजा भाऊ महाकाल की टोली पर पुलिस चारों ओर से गोलियां दाग रही थी। एक करके सत्याग्रही जमीन पर गिरने लगे। तब ही तिरंगे झंडे को हाथ में संभाले राजा भाऊ को सिर में एक गोली लगी, इससे उनकी आंख में घाव हो गया। फिर भी वे वीरतापूर्वक आगे बढ़ते गए, किंतु अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। तो वे बेहोश होकर गिर पड़े, अधिक खून बह जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े। 20 मिनट तक मौत से संघर्ष करते हुए अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। नीचे दिए गए विकल्पों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने। ख, नित्य व्यायाम करने से उनका शरीर सुगठित था। तो ये जो काले अक्षर से लिखा हुआ ना, ये आपको रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है ना। अन्याय देखकर आजाद का खून खौलने लगता था। घ वाला है आपका, क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम से क्विक सिल्वर था। ण वाला आपका है, आजाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपट्टी पर दाग दी। ठीक है। च वाला आपका है, 13 अगस्त 1955 को लगभग 1000 सत्याग्रही बेलगांव पहुंचे। ठीक है। तो ये जो काले अक्षर से लिखे हुए हैं ना, बेलगांव, क्विक सिल्वर, कनपट्टी, खून, सुगठित, क्रांतिकारी, ये आपको रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है। और जो भी नया नंबर दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको भरना है। तो भाषा अध्ययन, प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। शब्द शुद्ध उच्चारण। तो हम लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा ही आपको बोलना है। सर्वोच्च, व्यायाम, आर्थिक, हुतात्मा, उद्घोष, सुगठित, अधीक्षक, सुगठित। तो ये ऐसे ही आपको बोलना है। ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्राणों की आहुति देना, वीर गति को प्राप्त होना, छू नहीं पाना। ठीक है। इनके हम लोग अर्थ लिखेंगे। तो अब ये आपको बता देता हूँ मैं। उत्तर क, प्राणों की आहुति देना, जान देना। वाक्य में प्रयोग, चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से अकेले ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीर गति को प्राप्त होना, शहीद होना। वाक्य में प्रयोग, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई। छू नहीं पाना, पास न आ पाना। वाक्य में प्रयोग, जीते जी अंग्रेज चंद्रशेखर को छू तक न पाए। अनुस्वर और अनुनासिक स्वर वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो अम्म की मात्रा जो होती है उसको, तो अम्म की जो बिंदी लगती है ना अंगूर की, उसको तो अनुस्वर कहते हैं, और चंद्रमा की जो बिंदी लगती है उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है। तो अनुस्वर वाले शब्द, डंडा, अनुस्वर वाले शब्द है डंडा, पंत, गंध, 15, अंचल, हंस। और अनुनासिक स्वर वाले शब्द है गांधी, सांस, कहाँ, तांगा, हंस, आंचल। ठीक है। तो अब आपको क्या है, उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तो वी का बनेगा विख्यात, विज्ञान, विकास। अ का बनेगा आसार, आगमन, आगत। ठीक है। तो आ का बनेगा आगमन, आगत, आसार, ये 3 शब्द बनेंगे।
पर लगा करके जो है हमको शब्द बनाने हैं, तो पराधीन, परोपकार, परीक्षा इन्होंने पहले लिखा हुआ था। इसी प्रकार से प्रगति, प्रलय और प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण ये शब्द बनेंगे। तह प्रत्यय लगा जोड़कर नया शब्द बनाइए, तो परिणामतः, ठीक है, अंत का बनेगा अंततः, सामान्य का बनेगा सामान्यतः, और फल का बनेगा फलतः, और मूल का बनेगा मूलतः, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया एक